निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज श्री सम्मेद शिखर जी स्थित गुणायतन मंदिर परिसर में चातुर्मास के लिए विराजमान है। 30 जून को आयोजित होने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा दिवस के अवसर पर मुनिवर ने संभाषण देते हुए आचार्य श्री गुरुवर के चरणों में अपना नमन निवेदित किया। हम सब ने बचपन से यही सुना, ज्ञान के सागर विद्यासागर, विद्यासागर ज्ञान के सागर। गुरुवर आचार्य श्री केवल हमारे ही गुरु नहीं थे, दीक्षित शिष्य शिष्यों के ही गुरु नहीं थे, बल्कि वह लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के भी गुरु थे। वो केवल जैनों के ही गुरु नहीं थे, जैनेतरों के भी गुरु थे। वो केवल धार्मिक लोगों के ही गुरु नहीं थे, बल्कि राजनैतिक नेताओं के भी गुरु थे। ऐसे हमारे गुरुवर ने अपने मुनि जीवन के 98 वर्ष पूरे करते हुए जो सफ़र तय किया, वो सभी के सामने है। निर्यापक मुनिश्री ने कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का ऐसा नाम है जिनके नाम और जीवन में विद्या का सागर दिखाई देता रहा। आचार्य विद्यासागर जी एक ऐसा नाम है जिस नाम में और जिनके काम में यावत जीवन विद्या का सागर ही दिखाई देता रहा। बचपन में वो विद्याधर थे, आगे मुनि विद्याधर बनकर मुनि विद्यासागर बनकर के और फिर आचार्य विद्यासागर बने। आज गुरुवर की समाधि को लगभग 1.5 वर्ष हो गया, लेकिन उनकी अनुपस्थिति आज भी प्रतीत नहीं होती। गुरुवर की समाधि हुई है, लगभग 1.5 वर्ष होने को है, लेकिन बेगुरुवर हमारी तुम्हारी किसी भी की स्मृतियों से ओझल नहीं हो रहे हैं। ये मन आज भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो हमारे बीच में नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है वो हम सबके बीच में है, हम सबके साथ हैं, हम सब उनके पास हैं, वो हमारे पास हैं। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री के रहते रहते हम सब ने अनेकों बार उनका दीक्षा दिवस मनाया। आषाढ़ शुक्ल पंचमी और 30 जून का एक साथ आना एक संयोग बना है। यह मणिकंचन योग है। आने वाले दिनों में जो आषाढ़ शुक्ला पंचमी की तिथि आ रही है, तारीख के हिसाब से 30 जून आ रहा है। बड़े लंबे अंतराल के बाद ये संयोग बना है कि दीक्षा के उस बरस में सन 1968 में आषाढ़ शुक्ला पंचमी को जो 30 जून की तारीख पड़ी थी, वही तारीख इस वर्ष की आषाढ़ शुक्ला पंचमी को 30 जून की ही तारीख में पंचमी आ रही है। मणिकांचन योग। जब गुरुवर थे उनके सानिध्य में ये दिवस मनाते थे और अब सच्चे भक्त की तरह पूरी निष्ठा के साथ ये दिवस सभी भक्तों को मनाना है। गुरुवर के समक्ष, गुरुवर की उपस्थिति में हम सब उत्साहित होते थे। गृहस्थ लोग भक्ति करते थे, लेकिन सच्चा भक्त वो होता है, सच्चा शिष्य वो होता है कि गुरुवर की मौजूदगी में तो वो करता ही करता है, समाधि होने के बाद उनकी अनुपस्थिति में भी ठीक वैसा ही और अपने विशुद्ध परिणामों से उससे बढ़ चढ़ कर के भी गुरुवर की भक्ति करनी चाहिए।
श्री सम्मेद शिखर जी में इस पावन दिन पर बड़ा आयोजन किया जाएगा। यह सूचना मुनिवर ने दी। सम्मेद शिखर में 30 जून आषाढ़ शुक्ला पंचमी को बड़ी गरिमा के साथ, बड़े गौरव के साथ, बड़ी धर्म प्रभावना के साथ गुरुवर की दीक्षा का दिवस आयोजित है। बड़ा समारोह है। दिन भर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। मुनि संघ, आरिका संघ के उद्बोधन होंगे और इस शाश्वत सिद्ध भूमि पर हम सबको अपने गुरुवर के गुणगान करने का अवसर मिलेगा। और साथ ही ये बताया कि इसी धरा पर आचार्य श्री ने अपने कर कमलों से उनके सहित अन्य 5 लोगों को दीक्षा दी थी। इस शाश्वत सिद्ध भूमि गुरुवर आचार्य श्री की तपोभूमि रही है, प्रभावना स्थली रही है। इस तपोभूमि पर गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने अपने कर कमलों से 7 ब्रह्मचारियों के लिए एलग दीक्षा प्रदान की थी। उसमें मेरा भी क्रम था। ठीक यहाँ से बिहार करने के बाद फरवरी माह में बिहार कर दिया था। ईसरी में ग्रीष्मकाल निकला, चातुर्मास संपन्न हुआ, 10 लक्षण पर्व की आराधना हुई और 10 लक्षण पर्व के तुरंत बाद गुरुवर ने अपने कर कमलों से संघ में पहले से विराजमान 2 एलक जी और नव दीक्षित 3 एलक, ऐसे 5 एलकों के लिए 5 मुनि दीक्षाएं प्रदान की। सभी के नाम सा पर रखे गए। आचार्य श्री का दीक्षा दिवस किस प्रकार मनाया जाना चाहिए, इसके निर्देशन भी निर्यापक मुनिश्री ने भक्तों को दिए। बाहर के आयोजन औपचारिक होते हैं, बाहर की प्रभावना औपचारिक होती है। बाहर की प्रभावना का अंग ग्रस्तों के लिए, समाज समुदाय को महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अंतरंग की धर्म प्रभावना तो सच्ची यही मानी जाएगी कि गुरुवर का जैसा जीवन था, गुरुवर ने जो संदेश दिए, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में, जिन शासन में, रत्नत्रय के मोक्ष मार्ग में, अहिंसा और अनेकांत की प्रभावना में गुरुवर ने जो अपना जीवन आगे बढ़ाया और अपने जीवन को जो तपस्या में ढाला, आज हम सब उसका अनुकरण करें। जो जिस भूमिका में है उसमें सावधानी से अपनी चर्या करे और अपने उस मुकाम से आगे बढ़ने का प्रयास करे। समाज में संस्कार रहें, खान पान की शुद्धि रहे, बोलचाल की मर्यादा रहे, मैत्री भाव बना रहे, सभी के प्रति सद्भाव और सौहार्द का भाव रहे। आचार्य श्री के गुणों को वहन कर जीवन में संयम, शाकाहार और सदाचार का पालन करके ही हम आचार्य श्री को सही मायने में भावांजलि दे सकेंगे। उन्हें उनके जो गुण थे, उन गुणों को ग्रहण करके, उनके आदर्श को आदर्श मान करके अपने जीवन में संयम, सदाचार, शाकाहार आदि धारण करें, व्यसन मुक्त जीवन बनाएं, देव सास गुरु की भक्ति करें, मिथ्यात्व और मूढ़ताओं से दूर रहें, रत्नत्रय के मार्ग पर आगे बढ़ें। ग्रस्त अगर है तो अपने जीवन को श्रावकाचार से जोड़े और मुनि अगर हैं तो वह अपनी दिनचर्या को मूलाचार से जोड़ करके रखें। मूलाचार और समय सार में यदि साधक लगा है तो यही साधना अपने गुरुवर के लिए सच्ची भावांजलि मानी जाएगी। आपको बता दें 2025 में 30 जून को ही आचार्य श्री का मुनि दीक्षा दिवस तिथि आयोजित होगी। पूरा देश इस अवसर पर गुरु पूजन करने के लिए लालायित है। जैन फोकस के लिए श्री सम्मेद शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।